अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं शहबाज अली हूँ और आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। दोस्तों, ज़िंदगी एक सफ़र है और जैसे हम घर में ज़िंदगी गुजारते हैं तो घर जो है ये एक सवारी की मानंद होता है। और जिस तरीके से हम अपने घर में ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं, जितना हमारा घर आरामदेह हो उतना ही हमारा जो ज़िंदगी का सफ़र है वो सुकून से गुज़र रहा होता है और हम अपनी ज़िंदगी को एंजॉय कर रहे होते हैं। तो और जिस तरीके का घर में हमारा माहौल होता है, अगर वो अच्छा होता है तो हमारी ज़िंदगी सुकून में गुज़र रही होती है। और अगर हमें घर में कोई प्रॉब्लम्स आ रही हों, कोई तंगी आ रही हो, तो वो हमारी ज़िंदगी का जो सफ़र है वो तकलीफ़ से गुज़र रहा होता है। इसी तरीके से दोस्तों, जब भी हम किसी सफ़र पे जाते हैं तो जो हम सवारी इस्तेमाल करते हैं या जिस तरीके का सफ़र होता है वो सफ़र उतना ही आरामदेह साबित होता है अगर हमारी जो सवारी है वो कंफर्टेबल हो और सफ़र जो है हमारा खुशगवार गुज़रता है। तो इसी सिलसिले में आज का जो हमारा टॉपिक है कि अगर आपने नॉर्दर्न एरियाज़ में जाना है तो किस किस तरीके से आप ट्रैवलिंग कर सकते हैं उस तरफ जाने के लिए। इसमें दो किस्म के ट्रिप आ जाते हैं कि एक आ जाता है कि अगर तो आप एक या दो दोस्त हैं जो सफ़र करने जा रहे हैं, या फिर आप ज़्यादा दोस्त हैं और जो है या फिर आपके फैमिली मेम्बर्स हैं। अगर तो आप 4 से 5 लोग हैं तो उस सूरत में तो ये है कि आप अपनी सवारी भी इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपके पास मौजूद हो। तो दूसरा तरीका ये होता है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल की जाए, और पब्लिक ट्रांसपोर्ट में फिर दो किस्म की सवारियाँ आ जाती है। जैसे कि नॉर्मल हम जो इस्तेमाल करते हैं उसमें ट्रेन आ जाती है, या फिर जो है वो कोचेज़ आ जाती हैं, या हाई रूफ्स वगैरह आ जाती हैं। और अपनी पर्सनल अगर गाड़ी इस्तेमाल करनी हो तो उसमें कार या वैन वगैरह इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसमें जो ज़रूरी चीज़ है, अगर आप अपनी पर्सनल ट्रांसपोर्ट को इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आपको एक अच्छे सफ़र के लिए ये चीज़ ज़रूरी है कि आपको रास्तों की क्लैरिटी होनी चाहिए। रास्तों के लिए मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि जी आपके लिए ये ज़रूरी है कि आप पहले गूगल मैप के अंदर ऑफलाइन मैप्स जो हैं वो पहले डाउनलोड कर लें। जिस भी जगह पे आपने जाना है तो उसके लिए पहले ये ज़रूरी है कि आप अपने मैप्स जो हैं वो उनको डाउनलोड करें जिस इलाके से आपने गुज़रना है। तो उससे ये फ़ायदा होता है कि आपका अगर सिग्नल्स नहीं भी आ रहे हैं, मोबाइल के नेट नहीं भी चल रहा है, तो उस सूरत में आपके पास आपका रोड एक्सेस जो है वो मौजूद रहता है और आपको ये पता होता है कि मैं किस जगह पे हूँ और मेरे पास अभी जाने के लिए कौन कौन से रास्ते मैं यूज़ कर सकता हूँ। और किसी वजह से अगर वो आप मतलब ट्रैफिक में फंस जाते हैं, मतलब किसी ऐसी जगह पे कि रास्ता बंद है, तो आप उसको यूज़ करते हुए दूसरा रास्ता अख्तियार कर सकते हैं। इसमें अगर आपने मतलब कराची से आ रहे हैं या आपने अगर इस्लामाबाद लाहौर से जा रहे हैं तो रास्ते में मतलब जो आपके पास रास्ते अख्तियार कर सकते हैं वो नॉर्मली जो अपनी प्राइवेट, अगर आप गाड़ी पे अपनी पर्सनल गाड़ी पे जा रहे हैं तो आप मोटरवेज़ जो हैं वो हाईली रिकमेंडेड हैं। ये इंतहाई सेफ़ भी होती हैं और इंतहाई जो है ना आपका सफ़र जो है आरामदेह भी गुज़रता है। कराची से अगर आप आ रहे हैं तो कराची से सखर तक तो अभी तक फ़िलहाल मोटरवे नहीं है, लेकिन यह है कि सखर के बाद आप मोटरवे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर कराची से आ रहे हैं तो आपको दरमियान में एक स्टे जो है वो, अगर आप रेगुलर ड्राइवर के तौर पे नहीं हैं तो आपको लाजमन एक स्टे करना चाहिए। वो स्टे आपका रहीम यार ख़ान से सखर के दरमियान में हो सकता है किसी भी जगह पे, या मुल्तान और रहीम यार ख़ान के दरमियान किसी भी जगह पे आप स्टे कर सकते हैं। इसके अलावा आपका जो दूसरा स्टे होना चाहिए वो होना चाहिए इस्लामाबाद या रावलपिंडी में। तो रावलपिंडी में आने के बाद, और लाहौर से आने वाले लोग वो जो है कंटिन्यूस 2 से 3-4 घंटे की ड्राइव होती है इस्लामाबाद, तो वो थोड़ा सा पहले मैनेज करके वो पहले भी डायरेक्टली जा सकते हैं। और इसी तरह के से अगर आपने पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करनी हो तो आपने ट्रेन के ज़रिए जो आना है तो पहले जो है आप पिंडी तक आ जाएं, रावलपिंडी और या इस्लामाबाद तक।
और उसके बाद फिर आप आगे जो आपके पास पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो कश्मीर जाने के लिए भी अवेलेबल होती है, और आगे नारान वगैरह अगर जाना हो वहाँ के लिए भी अवेलेबल होती है। और इसी तरह से KPK के इलाके जैसे सवात हो गया या मालम जब्बा की तरफ अगर आपने जाना है, और इसी तरह के जो चित्राल वगैरह इस तरफ की भी सवारियाँ अवेलेबल होती हैं। तो आप रावलपिंडी से किसी भी तरफ जा सकते हैं। तो आज का क्योंकि मौजू जो है फ़िलहाल हमारा जो चल रहा है वो कश्मीर की तरफ से चल रहा है, तो कश्मीर की तरफ जाने के लिए ये है कि आप मुज़फ़्फ़राबाद की सवारी जो है हाईएस भी जाती हैं, कोचेज़ भी जाती हैं, तो हाईएस वगैरह आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तकरीबन 3 घंटे के करीब आपको लगेंगे मुज़फ़्फ़राबाद तक पहुंचने में, अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करते हैं तो मुज़फ़्फ़राबाद आया जाए। और अगर आप अपनी प्राइवेट कार के ऊपर आ रहे हैं, प्राइवेट वहीकल है, अपनी आपकी पर्सनल कार है, तो उस सूरत में आप जो है वो वाया कोमरी और फिर आगे अयूबिया, नतिया गली इधर से और कोहाला से होते हुए आप मुज़फ़्फ़राबाद पहुंच सकते हैं। तो दरमियान में ये तकरीबन आपको 3 से 4 घंटे अपने पर्सनल कार पे भी लग जाते हैं। मुज़फ़्फ़राबाद में आके आप के पास ईज़ीली अवेलेबल होता है कि एस्कॉम की सिम जो है वहाँ से आप परचेज़ कर लें, क्योंकि आगे जब आप नीलम वैली की तरफ जाते हैं तो आपके पास सिग्नल्स नहीं होते हैं। तो मुज़फ़्फ़राबाद में आप एक छोटा सा स्टे करके उसके बाद वहाँ से आप एस्कॉम की सिम ले लें, ताकि आपके पास आगे अगर राब्ते के लिए घर वालों के साथ कोई नंबर मौजूद रहे। तो इसके बाद फिर आगे का जो सफ़र है वो ये होता है कि आपने कश्मीर में जिस भी जगह जाना है, अगर आपने पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करनी है तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए शारदा तक गाड़ियाँ चलती हैं और वो मुनासिब कीमत में किराया होता है। अगर आप 1 या 2 बंदे हैं और पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे आ रहे हैं तो इजीली आप वहाँ से शारदा तक के लिए जा सकते हैं। और अगर आप पर्सनल गाड़ी पे हैं तब भी रोड इजीली मतलब ड्राइव करने वाला होता है और बहुत ही आसान होता है। तो ये आप अगर शारदा तक जाते हैं तो ऑलमोस्ट तकरीबन आपको जो है 5 घंटे के करीब जो है ना, 5 से 6 घंटे जो है वो लग जाते हैं। अब हमने क्योंकि हम दवारियाँ तक गए थे और मैंने आपको आगे रत्ती गली से ऑनवर्ड नारान तक के ट्रैक के बारे में गाइड करना है, तो दवारियाँ तक जो ऑलमोस्ट हमें टाइम लगा था वो 4 घंटे के करीब लगा था मुज़फ़्फ़राबाद से जब हम निकले थे दवारियाँ तक। और दवारियाँ तक पहुँचने के बाद पब्लिक ट्रांसपोर्ट से उतर के फिर हमने जीप जो है वो हायर की थी, और फिर जीप ने फिर हमें रत्ती गली बेस कैंप पे छोड़ा था। जीप जो है वो भी पर हेड सवारी के ऊपर भी जाती हैं, और आप पर्सनल गाड़ी जीप भी करवा सकते हैं अगर आप ज़्यादा बंदे हों। तो गाड़ी आप अपनी अगर पर्सनल कार के ऊपर जा रहे हैं तो मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि आप गाड़ी वहीं पे खड़ी करें, और उसके बाद एक हल ये है कि आप वहाँ से किसी ड्राइवर को या किसी भी वहाँ से हायर करके उनको ये कह दें कि जी आपकी गाड़ी जो है वो बाटाकुंडी की तरफ और ये बेसल तक जो है वो आपकी गाड़ी पहुँचा दे। वो आपकी गाड़ी वहाँ पे पहुँचा देगा, और ट्रैक करने के लिए फिर जब आप उधर पहुँचेंगे तो आपकी गाड़ी ऑलरेडी मौजूद होगी। या दूसरा तरीका ये है कि जब आप रत्ती गली बेस कैंप से आगे निकलेंगे और आगे ट्रैक करके कंप्लीट करके फिर वापस आके आपको अपनी गाड़ी पिक करनी पड़ेगी। और इसके अलावा बाकी अगर आप ख़ुद अपना ट्रैक मतलब अपनी पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे आ रहे हैं तो उस सूरत में तो फिर आपको ये वाली टेंशन नहीं होगी, फिर आपने जीप हायर करनी है और रत्ती गली बेस कैंप पहुँचा। आगे का फर्दर फिर पैदल ट्रैक होगा जो इंशाल्लाह मैं आपको अगली वीडियो में गाइड करूँगा कि किस तरीके का सफ़र था और किस तरीके से वो करना है। बहुत शुक्रिया दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम।